आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का छठा प्रश्न है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपयों में जो है 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या ज्ञात करना है, बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या, और निर्मित कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। और दूसरी हमसे पूछिए नग की लागत, और नग की जो लागत है निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो हम ये मानते हैं कि बर्तनों की संख्या हम शुरू करते हैं माना उस विशेष दिन, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं माना x। दूसरी चीज हमसे पूछा है नग की लागत, तो नग की लागत इस पर निर्भर कर रही है तो इसी से काम चल जाएगा। तो एक नग की लागत लिख लेते हैं पहले, चलो एक नग की लागत कितनी है, कहा गया है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि x का दुगना 2x। 3 अधिक का मतलब क्या है, 3 जोड़ देंगे, इतने नग बनाए। प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, उस दिन निर्माण की जो कुल लागत थी वो 90 रुपये थी। कुल रुपये निर्माण लागत जो बनाने में जो खर्च आया उस दिन का वो आया 90 रुपया। तो प्रश्नानुसार देखो बर्तनों की संख्या इतनी है और हर बर्तन पर एक नग लगता है, ये मान के चलो आप। तो कितना हो गया, या नगी बनाने में इतना गुणा इतना, ठीक है। जैसे अगर ये मानो हमने 5 बर्तन बनाए और एक नग की जो कीमत लागत आ रही है 10 रुपया आ रही है, कितनी आ रही है, तो 5 बनाए तो एक पर 10, दूसरे पे 10, तीसरे पे 10, चौथे पे 10, पांचवें पे 10, यानी कि कितना हो गया 50, या 5.50, या 5 बार जोड़ दो या 5 बार गुणा कर दो। तो इसी प्रकार इतने बर्तन बनाए और एक बर्तन को बनाने में इतने रुपये खर्च हुए, तो कुल खर्च कितना हो गया, इन दोनों को गुणा कर देंगे, x गुणा 2x धन 3, और ये कुल खर्च जो आया ये आया 90 रुपया। कितना दिया है, ये हमको दिया है 90 रुपया। अब गुणा कर देते हैं, x से 2x को गुणा करेंगे 2x की घात 2, 3 से x को गुणा करेंगे 3x बराबर 90। 90 को अगर हम बराबर की दूसरी तरफ ला गए तो ये हो जाएगा धन 3x ऋण 90 बराबर 0। तो क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां आपकी किताब में दी गई हैं। एक है आपका गुणनखंड विधि, एक है द्विघाती सूत्र से, एक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हमने आपको अभी केवल कौन सी विधि बताई है, गुणनखंड विधि बताई है, तो हम उसी से हल करते हैं। और अगर उसके बाद तीनों विधि सीखने के बाद आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको किस विधि से करना है इसका नाम नहीं लिखा है। तो क्या करते थे हम, ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते थे। तो क्या है, c की जगह पर 90, a की जगह पर 2, a बराबर 2 और c बराबर कितना है 90 है। फिर क्या करते थे, a और c को गुणा करते थे, 90 दूनी 180 हो गया। अब हमें 180 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करके तो 180 आएगा, लेकिन जो घटा के आना चाहिए 3, जोड़ किया घटा के कितना आना चाहिए 3। वैसे अगर c का मान अगर आपका ऋण में है, ac का मान अगर ऋण में है, तो ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमको कि जिनको घटाकर b यानी कि 3 के बराबर आता हो। अब 180 के गुणनखंड कर लो, ऐसे कर लेते हैं 180 के गुणनखंड, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 1 गुणा 180 कितने हो सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे कर लेते हैं 180 के ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं। नीचे को 2 का भाग जाएगा 90 बार, 2 का भाग जाएगा 45 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 बार 3 36 पंजे 180 हो गया। अब हम देखो क्या क्या बन सकता है, 5 3 अगर हम 15 बना दें तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा दूसरा। अगर हम नीचे के 5 और 3 को एक जोड़ा बना लें और ऊपर के तीनों को एक जोड़ लें तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 3 15। तो देखो 15 में से 12 घटाओ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। b का मान कितना है, 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको समीकरण हल करना है 2x की घात 2 धन 3 की जगह पर हम क्या रख देंगे 15 ऋण 12, 3 की जगह पर क्या रख देंगे हम 15 ऋण 12, बाहर से x ऋण 90 बराबर 0। तो ये हो गया 2x की घात 2 धन 15 से x को गुणा करेंगे 15x ऋण 12 से गुणा करेंगे ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, और जोड़े बनाने के बाद क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम बाहर ले लेंगे। इसका एक जुड़ा हो गया, इसका एक जुड़ा हो गया। 2x और 15x में क्या कॉमन है, केवल x ही x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x धन 15। यहाँ ऋण कॉमन होगा तो कोष्टक के बाद ये चिन्ह को हमने कहा है आपको पहले, सबसे पहले ये काम करो बदल दो। 12 और 90 में किसका भाग जाता है भाई, 6 का भाग जाता है, 6 का जाता है, 6 दूनी 12,
6 कम 6, 3 बच गया, 6 पंजे 30, 2x धन 15 हो गया। अब देखो इस ऋण के पहले और इस ऋण के बाद क्या है जो दोनों में कॉमन है, 2x धन 15 दोनों में है, तो दोनों से बाहर ले लिया। क्या बचा, पहले में बचा x, यहाँ बचा ऋण 6 बराबर 0। तो देखो अगर दो संख्याओं को गुणा करके 0 आया है तो यदि पहली संख्या भी 0 हो सकती है और दूसरी संख्या भी 0 हो सकती है। यदि पहली संख्या 0 होगी तो x का मान कितना आ रहा है, ऋण 15/2 आ रहा है। अब हमने क्या माना था, हमने x क्या माना था, निर्मित बर्तनों की संख्या। देखो हमने x माना है बर्तनों की संख्या, तो क्या बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, 0 से भी नीचे हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये जो है अमान्य है, यानी कि मान्य नहीं है। क्यों, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब यदि दूसरी संख्या जो हमारे आई है x ऋण 6, ये 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, ये धनात्मक है, ये मान्य हो सकता है। तो हमसे कहा था निर्मित बर्तनों की संख्या, इसलिए हम लिख देंगे लास्ट में निर्मित बर्तनों की संख्या। आज हमसे पूछी थी बर्तनों की संख्या आ गई हमारी 6, x हमने माना था तो 6 बर्तन बनाए। और प्रत्येक नग की लागत भी हमसे पूछा है, प्रत्येक या एक नग की जो लागत है कितनी होगी हमसे पूछा है। तो हम लिख लेते हैं कितनी थी, इसके दुगने से 3 अधिक थी। हमने माना था 2x धन 3 माना था, तो 2x की जगह 6 रख दो, 3 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो हमसे दो चीज़ें पूछी थी, ये होगी 15 रुपया, एक नग की लागत 15 रुपये हो गए और उस दिन बने 6 नग। जांच कर लो उत्तर की, 15 छक्का 90, तो 90 रुपये भी हमारे खर्च हुए थे उस दिन, लागत जो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स लिखा वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।